हेलो स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सीक्वेंस में ही अब हम लोग थर्ड लॉ की तरफ जा रहे हैं, आइडियल गैस ऑफ लॉ में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को समझा है। बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने प्रेशर्स को कांस्टेंट रखा था। तो जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ प्रेशर बोलते हैं, और इसी को एमंटन्स लॉ ऑफ प्रेशर्स बोल देते हैं, या उसे ही लुसॉक्स लॉ बोलेंगे, लुसॉक्स लॉ ऑफ प्रेशर। तो जनरली जो कॉमन नाम है लॉ ऑफ प्रेशर्स ही हम लोग लेके चल रहे हैं, राइट। आइडियल गैस में एक चीज़ क्लियर है, कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव तभी करती है, विच एवर द गैस इज टू बी, it behave like as an ideal gas at what conditions? Options are to be there. First options, low pressure and at low temperature. Low pressures. Second options, low pressures and high temperatures. High pressures and high temperatures. High pressures and low temperature. There are the four options is to be there. The question is that which one is the correct? Any gas behave like an ideal gas, what condition is to be? So first and most important condition is at low pressure and high temperature for any gas which behave like a ideal gas. तो यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ही कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एनीवे नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस द लॉ ऑफ प्रेशर, जो अभी हम थर्ड लॉ फॉलो कर रहे थे। तीन लॉ जो है, आइडियल गैस क्या करता है, एक जो कंडीशंस है आइडियल गैस की, वो कंडीशंस है आइडियल गैस ओबेज ऑल थ्री लॉज, लॉ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एज वेल एज द लॉ ऑफ प्रेशर। यानी ये तीनों लॉ को जो गैस फॉलो करती है वो आइडियल गैस के इसमें आ जाती है। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द लॉ ऑफ प्रेशर इज स्टेटेड at a given volume, whenever there is a written at a given, it means volume is constant. The pressure of a given mass of a gas is proportional to its absolute temperature. Okay, whenever there is a absolute, it means talking about the temperature in Kelvin scale. Okay, it means pressure is directly proportional to the temperature. Again the temperature, it means in kinetic theory of the gases, kinetics is means it is a very clear, kinetic means it is a motion, and if there is a motion there is a energy. So this kinetic energy is due to the motions of the gas molecules. Okay, again this pressure of the gas we have proved, और मैं फिर से कहूँगा वीडियो के पार्ट 2 में उसके प्रूफ दिए हुए हैं, आप उसको 2-3 बार प्रूव करें, वीडियो देख के प्रूव करें, या जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं उसे देख के आप प्रूव करें कि प्रेशर ऑफ द गैस है क्या, क्योंकि यहीं से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा और फिर आपको समझ में आएगा यहाँ पे भी हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। आइडियल गैस में ही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग रहा है, ट्रांसलेशनल लीनियर मोमेंटम और ट्रांसलेशनल मोमेंटम, और इसी को रेक्टिलिनियर मोमेंटम बोलते हैं। ओके, क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस वन इज द हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर इज व्हाट? इट इज a kinetic energy. v square is the average velocity. It means if the velocity is average, this v is average, then the kinetic energy will be average one. It means pv equal to 2/3 kinetic energy. कल भी हम लोगों ने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के दौरान, जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में ज़रूर आप रखें। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स
ऑफ द गैस। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी आपको टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या वी कैन से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सिंस in third law of pressure, the volume is constant. It means P is directly proportional to the kinetic energy. As we know, the kinetic energy is directly proportional to the temperature. Henceforth, correlate both, we find pressure is directly proportional to the temperature. That is known as law of pressures. Okay? ये हमारे 3 लॉ तो क्लियर हो गए। फर्स्ट लॉ बॉयल्स, सेकेंड चार्ल्स, थर्ड वन इज द लॉ ऑफ प्रेशर, एंड ऑल 3 लॉज मस्ट बी ओबे बाई एन आइडियल गैस। वंस वी से इफ ए गैस इज एन आइडियल, दैट गैस मस्ट बी ओबे all 3 laws. Okay, if we say the gas is ideal, any gas will be the ideal at low pressure and high temperature. तो जो गैस आइडियल्स होते हैं उनके जो कंडीशंस हैं वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में 0 होता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। फिर ये क्या गैस होता है, आइडियल गैस कहलाता है। ओके, नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हम लोगों ने ये प्रूव किया था, इसको हम लोगों ने गैस के एक मॉलिक्यूल्स को लेके हम लोग प्रूव किए थे, फिर बाद में कंबाइन कर दिया। दिस एम इज व्हाट, it is the total mass of the gas. Okay, total mass of the gas. It is not the mass of a one molecule, but it is the mass of the total gas molecules. Okay, clear हो गया? It means in kinetic theory of gases, the term molecule often used for any gaseous particles. Okay, gaseous particles में क्या होता है, molecules होता है या फिर atom, molecules और atoms। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे सिर्फ मॉलिक्यूल्स को ही ध्यान में रख के इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे, राइट। अब आइए मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली द मॉलिक्यूल इज। 2 or more एटम्स ऑल गेट टुगेदर कंबाइंड फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। ओके, जो ये मॉलिक्यूल्स कंबाइंड करते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, जिसे हम बाद में केमिकल बाइंडिंग मान लेते हैं कि दिस इज़ ए केमिकल बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड होता है, जैसे सपोज ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके O2 बनाते हैं, वो O2 में क्या है, वो जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की, वो बाइंडिंग क्या कहलाती है, केमिकल बाइंडिंग कहलाती है, राइट। तो एटम और मॉलिक्यूल्स में बहुत अधिक नहीं, मॉलिक्यूल्स बिगर होता है, एटम्स क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे जो आइडियल गैस आप पढ़ेंगे हम उसमें मॉलिक्यूल्स का ही लेके चलेंगे। गैसेस क्या है, वो क्वेश्चन आएगा तो आपको गैसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है या हीलियम है, वो देता है क्वेश्चंस में, वो देता है, कोई भी गैसेस देता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसके सिर्फ मॉलिक्यूल्स को ही आपको ध्यान में रखना है। और वो भी क्या ध्यान में रखना है, टोटल मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ गैस का क्या होगा। अगर 1 मॉलिक्यूल्स का मास हमें पता है तो हम टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के हम टोटल मास ऑफ द गैसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल 3 लॉज विच लॉ मस्ट बी ओबे बाई एन आइडियल गैस। ओके, चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, चार्ल्स लॉ का हम लोगों ने पढ़ा था एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब हमने 2 लॉ में पढ़ा, एक में कांस्टेंट टेम्परेचर था और एक में क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था, और 3 पैरामीटर्स ही आइडियल गैस में होते हैं। अगर हम आइडियल गैस के स्टेट की बात करते हैं तो 1 स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सेकेंड में भी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, these all 3 are the only parameters whenever we are going to study an ideal gas. Okay, kinetic theory of gases concept is clear, molecules concept is clear. Okay, now in molecules we know molecules monoatomic, सिंगल एटॉमिक को भी हम लोग जनरल
मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ मोनोएटॉमिक ही है, मॉलिक्यूल्स तो हम बोल नहीं सकते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स, लेकिन जनरल भाषा में चलता है, मोनोएटॉमिक को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल दिया जाता है। ओके, और मोनोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये क्या है, मोनोएटॉमिक है, उसमें एक ही एटम है। हीलियम क्या है, एक ही एटम है। डाई एटॉमिक गैसेस की अगर हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, मोनोएटॉमिक में भी क्या था, मोनोएटॉमिक गैस की हम बात कर रहे थे, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन रहा है। डाई एटॉमिक गैसेस में टेबल पे हमें 7 गैसेस नज़र आती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब आइए आयोडीन पे थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज होते हैं, आयोडीन क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो इसको हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। आयोडीन क्या होता है, इसका जो डिपेंड करता है वो सॉलिड फेज में ही पाया जाता है, ब्लैक कलर्स में होता है आयोडीन। तो लेकिन जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पे जब आयोडीन को हम रखते हैं तो ये पर्पल कलर लेके एक गैस के फॉर्म में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे भी हम डाईएटॉमिक गैसेस में आयोडीन को भी हम ऐड कर लेते हैं। ओके, बट आयोडीन एट द रूम टेम्परेचर इट इज़ ए सॉलिड वन। ओके, बट द टेम्परेचर once become more than 700 degree centigrade it behave like a gas. So these 7 are the diatomic gases. Okay, now I think the concept is clear. अब हमारे पास अगला जो वीडियो जाएगा वो हम लोग अवोगाद्रोस लॉ को पढ़ेंगे। ओके, अवोगाद्रोस लॉ को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल करना है। हमने 3 लॉ में एक जगह प्रेशर कांस्टेंट किया, एक जगह वॉल्यूम कांस्टेंट किया, एक जगह टेम्परेचर कांस्टेंट किया, इन तीनों का अलग अलग हमने कांस्टेंट करते हम चले गए। अवोगाद्रोस लॉ में क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये तीनों कांस्टेंट रहने वाले हैं। ओके, 2 और मोर गैसेज अगर हम साथ में लेके स्टडी, जब भी अवोगाद्रोस लॉ हम स्टडी करते हैं तो 2 और मोर गैसेज लेके हम स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए। अवोगाद्रोस लॉ में हमारे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट होंगे, वेयर एज लॉ ऑफ प्रेशर में सिर्फ हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट वाले जो कन्फ्यूजन्स है उसे ज़रूर दूर कर लीजिएगा। आइए चार्ल्स लॉ की हम बात करते हैं। चार्ल्स लॉ एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जे.ए.सी. चार्ल्स के नाम पे 17th सेंचुरी के आसपास इन्होंने ये डिस्कवर किया था। एक चार्ल्स और हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो हमारे टॉपिक्स में चार्ल्स हैं भी नहीं। हमारे पास जो चार्ल्स हैं वो जे.ए.सी. चार्ल्स ही हैं। दूसरे चार्ल्स हुए जो बाद में इन्हें 2009 में इन 2009 नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स भी दिया गया। वो चाइना के साइंटिस्ट थे, चार्ल्स काओक्विन नाम रहा है उनका, और 2009 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स है, जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो उन्हीं के द्वारा रिसर्च किया गया था, जिसकी वजह से आज कम्युनिकेशंस क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन इनके द्वारा लाया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का रहेगा बच्चों, वो अवोगाद्रोस लॉ पे रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे।